कनाडा में जॉब बहुत इजीली मिल जाती है, यहाँ पे मुश्किल नहीं होती। मेरे को तो अपनी फील्ड में जॉब मिल जाएगी, मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो भाई 100K से नीचे की जॉब एक्सेप्ट करने नहीं वाला। आपको अपना ये माइंडसेट थोड़ा बदलना पड़ेगा अगर आपको जॉब जल्दी से जल्दी ढूँढनी है। जब भी कोई इंसान अपनी कंट्री से बाहर निकलता है और किसी दूसरी कंट्री में इमिग्रेट होता है तो वो बहुत एक्साइटेड होता है। बट साथ साथ उस एक्साइटमेंट के कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस भी होती है, जो कि अपनी स्टेबल लाइफ, अपनी स्टेबल जॉब छोड़ने के बाद आती है। अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ना, अपने घर वालों को पीछे छोड़ना बहुत ही मुश्किल डिसीजन है। पर ये थॉट उस इमिग्रेंट के दिमाग में हमेशा होता है कि उसको ये डिसीजन लेना है। नए कंट्री में मूव होने की खुशी के साथ साथ जो ये नर्वसनेस है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से आती है, जो कि है जॉब्स। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। और मेरे को कनाडा आए हुए अब 6 महीने हो गए हैं। मेरा जॉब एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे मैंने यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में जॉब क्रैक की, मैंने क्या क्या टैक्टिक्स यूज़ की, किन पोर्टल्स पे जाके मैंने जॉब अप्लाई किया, और आपको भी क्या करना चाहिए अगर आप न्यू इमिग्रेंट्स हैं और आप कनाडा में आ रहे हैं। आपको भी ये सब स्टेप्स अप्लाई करने चाहिए अगर आप कनाडा में आ रहे हैं, ताकि आपको भी जल्दी से जल्दी जॉब मिले। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस आपने नहीं देखी है या आप हमारे वीडियोस देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ करिए। हम ग्रो हो रहे हैं और हमें अच्छा लगेगा कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कोविड से पहले का जो जॉब मार्केट था और जो आज का जॉब मार्केट है, ये दोनों डिफरेंट है। कोविड से पहले जब आपकी जॉब 1 महीना 2 महीना मैक्स में लग जाती थी, आज लोगों की जॉब्स लगने में काफ़ी टाइम लग रहा है इन कंपैरिजन। मेरे को भी जॉब लेने में एटलीस्ट 2.5 मंथ्स लगे थे, जो कि बहुत ईजी नहीं थे। तो मैंने क्या गलतियाँ की है, मैंने क्या स्टेप्स यूज़ किए वो जॉब ढूंढने के लिए, आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर आप न्यू जॉब फाइंड कर रहे हैं कनाडा में। जिनमें से पहला है माइंडसेट। माइंडसेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर आप यहाँ पे नई जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर आपका माइंडसेट ये है कि आपको अपनी ही फील्ड में जॉब चाहिए और अपने ही एक्सपीरियंस पे आपको जॉब चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं किसी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर का, तो आपकी यही एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को कनाडा में मैनेजरल रोल मिले, तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है। आपको अपना ये माइंडसेट थोड़ा बदलना पड़ेगा अगर आपको जॉब जल्दी से जल्दी ढूंढनी है, क्योंकि दिस इज़ अबाउट इनिशियल सेटलमेंट। आपको जितनी जल्दी जॉब मिलेगी, जितनी जल्दी आप काम स्टार्ट करेंगे, आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाएगा, आप आफ्टर दैट 6 मंथ 1 ईयर अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अपना माइंडसेट बदलना, अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं तो। अब हम बात करेंगे जॉब पोर्टल्स की, जिसमें से मोस्ट फेमस ऑप्शन है लिंक्डइन एंड इंडीड। कनाडा में मोस्टली सारी जॉब जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो लिंक्डइन या फिर इंडीड पे आती है। लिंक्डइन पे थोड़ी हाई पेइंग जॉब के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू इंडीड। दिस इज़ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको जॉब अप्लाई कैसे करनी चाहिए अगर आप कनाडा में आ रहे हैं, तो कनाडा अभी भी थोड़ा प्रिमिटिव है इन कंपैरिजन टू इंडिया। यहाँ पे जॉब सिलेक्शन क्राइटेरिया, जॉब सिलेक्शन का टाइम इज़ वेरी डिफरेंट इन कंपैरिजन टू इंडिया। जहाँ इंडिया में कोई भी जॉब एक हफ्ते में क्लोज हो जाती है, यहाँ पे महीनों लग सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने रिज्यूमे और कवर लेटर पर ध्यान देना है। जब भी आप लिंक्डइन में या इंडीड में अप्लाई करें, आप वहाँ की जॉब डिस्क्रिप्शन देखें, आप उस जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ें, उसको अपने रिज्यूमे में आप कैसे इम्बाइब कर सकते हैं आप वो सोचें। आपको अपना रिज्यूमे इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि एटलीस्ट 80 से 90% वो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर जाए। आपका रिज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे AI का यूज़ होता है, AI टूल का यूज़ होता है जो कि HRs यूज़ करते हैं। आपका रिज्यूमे वो उस टूल में डालेंगे, देन दे विल सी इफ दैट रिज्यूमे इज मैचिंग विद द पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हुआ तभी आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होगा, अदरवाइज आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इज टू मॉडिफाई योर रिज्यूमे, कस्टमाइज योर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन दैट इज अपलोडेड इन दीज काइंड ऑफ पोर्टल्स और द कंपनी जॉब साइट्स। अब इसके लिए एक टूल है जो मैं आपको रेफर करता हूँ, विच कैन बी एडेड एज अ गूगल क्रोम प्लगइन। द नेम ऑफ दिस टूल इज जॉबलिटिक्स।
जब भी आप किसी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ रहे होंगे, आप जब इस प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन आपको बता देगा कि आपका रिज्यूमे कितना इन मैच है उस जॉब डिस्क्रिप्शन के। और साथ साथ वो आपको ये भी बता देगा कि क्या क्या आपके रिज्यूमे इंक्लूडेड है एंड क्या क्या रिज्यूमे में इंक्लूडेड नहीं है। जो रिज्यूमे में इंक्लूडेड नहीं है कीवर्ड्स, वो आपको उठा के अपनी लैंग्वेज में कस्टमाइज़ करके अपने रिज्यूमे में ऐड करना होगा। उसके बाद उस रिज्यूमे को लेके, इस न्यू कस्टमाइज्ड रिज्यूमे को लेके आपको उस जॉब में अप्लाई करना होगा। तो ये थी बात रिज्यूमेज़ की। साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है आपका कवर लेटर। आपको कनाडा में जॉब एप्लीकेशन के साथ साथ अपना कवर लेटर देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस कवर लेटर में भी कुछ कुछ कस्टमाइजेशन लगती हैं, बट नॉट इन कंपैरिजन टू द रिज्यूमे। तो जॉब अप्लाई करने से पहले ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कंसिडर करने होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि आप में कितना पेशेंस है और कितनी परसिवरेंस है। सो अगर मैं मेरा एग्जांपल लूँ, मैंने 2 महीने में एटलीस्ट 500 जॉब अप्लाई की हैं फ्रॉम लिंक्डइन, फ्रॉम इंडीड, फ्रॉम द सोर्स जॉब पोर्टल्स ऑफ द कंपनीज। सो परसिवरेंस एंड पेशेंस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट हेयर। आपको थकना नहीं है, आपको हार नहीं माननी है। अगर आपने एक नंबर चूज किया कि आपको डेली 20 जॉब अप्लाई करनी है, तो आप 20 जॉब अप्लाई करिए, बट वो 20 जॉब एप्लीकेशंस टेलर मेड रिज्यूमे के साथ होनी चाहिए ताकि आपका एफर्ट जो है वो वेस्ट ना हो। तो हार मत मानिए और पेशेंटली जॉब्स अप्लाई करते रहिए एंड यू विल सर्टेनली गेट इंटरव्यू कॉल्स। एक और चीज़ है, पर्टिकुलरली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो आपको बोलते हैं कि कनाडा में एवरेज जॉब एक आईटी प्रोफेशनल की 150K 180K की लग जाती है, 120K की लग जाती है आते आते। तो दिस इज़ नॉट ट्रू। आपको मेहनत करनी पड़ती है। किसी किसी केस में मे बी 1 in 100 आपको उतनी अच्छी जॉब लग जाए, उतनी अच्छी सैलरी के साथ जॉब लग जाए, बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे धीरे नीचे से ही स्टार्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट ईयर आपको जंप लेना पड़ेगा, तो ही आप कनाडा में ग्रो कर सकेंगे। बट आप इन इन्फ्लुएंसर्स से, इन लोगों से इतना इन्फ्लुएंस मत होइए जो आपको ये बताते हैं कि इतने पैसे की जॉब तो लगी जाएगी। अगर आप ये माइंडसेट रखेंगे तो देयर विल बी डेफिनेटली अ हार्ट ब्रेक फॉर यू, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे 100K की जॉब और आपको जॉब ऑफर हो रही होगी 60, 50, 70K की, एंड आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। सो ऐसा मत करना। एक और वियर्ड चीज़ है कनाडा के बारे में, अब ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम आवर कंट्री, दैट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कैनेडियन एक्सपीरियंस का। इट वॉज़ वेरी वियर्ड जब मैं जॉब फाइंड कर रहा था फ्रॉम डिफरेंट कंसल्टेंसीज, फ्रॉम द डायरेक्ट एप्लीकेशन दैट आई वॉज डूइंग फ्रॉम लिंक्डइन एंड इंडीड। रिक्रूटर्स मेरे को कॉल कर रहे थे, दे वर हैविंग ऑल द इनिशियल कॉन्वर्जेशंस विद मी, आस्किंग अबाउट द एक्सपीरियंस आई हैव, अबाउट द एजुकेशन आई हैव एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। बट कोई कोई रिक्रूटर ये पूछ लेता था कि क्या आपके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इन इंडिया वी वर्क विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। आई हैव वर्कड विद international clients from Americas and Nordic regions, but यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि कनाडा का एक्सपीरियंस इनको चाहिए। एंड इसको टैकल करने के लिए तो हमारे पास कोई टूल नहीं है, बट इसको टैकल करने से पहले हम ये काम कर सकते हैं कि जो हमें जॉब मिले हमारी फील्ड में, हम वो जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लें, इवन दो इफ इट इज़ लेस ऑन सैलरी। दिस इज़ माई माइंड सेट कि अगर वो जॉब आपको 80K में मिल रही है, बट कोई जॉब आपको 60K में भी मिल रही है, आप वो जॉब ले लो एंड विद इन 6 months और एन ईयर यू विल डेवलप दैट कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी एक हाई पेइंग गुड जॉब लेने के लिए। जब आप लिंक्डइन में साइड बाय साइड अपने जॉब अप्लाई कर रहे हैं, साथ साथ में अपना नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश करें जो लोग आपकी फील्ड में है कनाडा में। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फ्रॉम डेवलपमेंट इन IT, ट्राई टू मेक कनेक्शंस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। जब आप ये कनेक्शंस बना लेंगे, आप उन लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, उनसे बात करने की कोशिश करिए। कॉफ़ी चैट्स एंड वर्चुअल कॉफ़ी चैट्स का यहाँ पे बहुत ट्रेंड है। आप उनसे ये बोलिए कि आप बात करना चाहते हो उनसे इन रिस्पेक्ट टू द जॉब्स और जॉब प्रोफाइल और करियर इन कैनेडा। तो मे बी आउट ऑफ 10 यू विल गेट 1 or 2 replies, but that is enough for you. So coffee chats, virtual chats and referrals are a huge area जहाँ पे आपको कनाडा में जॉब मिलती है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा सुना है कि उस पर्सन ने लिंक्डइन पे अपने कनेक्शन से बात की, उसने अपना कनेक्शन बिल्ड किया एंड उसको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। तो आप भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। राइट नाउ जॉब एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस जो रेशियो है वो बहुत कम हो गया है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया अपना कि मैंने 500 से ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई किया था, बट मेरे को गिन चुन के कोई 5
इंटरव्यूज आए होंगे। द रेशियो इज 1:100 फॉर मी एटलीस्ट। सो काफ़ी टफ है जॉब इन्वायरमेंट, बट उसका ये मतलब नहीं कि जॉब्स नहीं है यहाँ पे। जॉब्स बहुत है और आपको अप्लाई करते रहना पड़ेगा। बट इसके साथ साथ एक फैक्टर इंपॉर्टेंट आ जाता है जो कि है हार्ट ब्रेक का। आपको बहुत बुरा लग सकता है कि आपको जॉब इंटरव्यू क्यों नहीं आ रहा, या इंटरव्यू आने के बाद आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ये सब आपको हर्ट कर सकता है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि इन हार्ट ब्रेक से आपको अपने आप को लेट डाउन नहीं करना है। आपको पेशेंटली जॉब्स में अप्लाई करते रहना है। आपको इंटरव्यू कॉल ज़रूर आएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जिसकी वजह से जॉब के कॉल्स, इंटरव्यू कॉल्स बहुत कम आ रहे हैं, दैट इज़ ओवर क्वालिफिकेशन। हम इंडिया से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं या पाकिस्तान से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। नाउ वी आर अप्लाइंग फॉर द जॉब्स विच रिक्वायर ओनली 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एंड जो रिक्रूटर्स है वो आपको सिलेक्ट नहीं करते हैं, सेइंग दैट यू आर ओवर क्वालिफाइड। इवन दो वी वांट टू गेट इनटू दैट जॉब, बट वहाँ से हमें रिजेक्ट हो जाता है ये बोल के दैट यू आर ओवर क्वालिफाइड। सो ये फैक्टर भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मेरे जर्नी की, मेरे इंटरव्यू प्रोसेस की, और कैसे मेरे को एक पब्लिक सेक्टर में एक अच्छी गुड पेइंग जॉब मिली कनाडा में विद इन 3 months ऑफ माई लैंडिंग। तो हमने अपने कनाडा की जर्नी अक्टूबर में स्टार्ट की थी एंड अक्टूबर इज ऑलमोस्ट द ऑनसेट ऑफ विंटर्स। तो पहले जो 15-20 दिन थे हमारे लैंड करने के बाद के, वो हमने सेटलिंग डाउन किया, उसमें हमने घर ढूंढे, उसमें जिस घर में अभी हम रह रहे हैं ये घर हमने उस विद इन 20 days ढूंढ लिया एंड उन्हीं 20 दिनों में हमने अपनी विंटर शॉपिंग की और बाकी काम थोड़ा एंजॉय किया। बट उन 20 दिनों में मैंने कोई अच्छे से शिद्दत से कोई जॉब अप्लाई नहीं की। मैं जॉब अप्लाई कर रहा था अपने रैंडम रिज्यूमेस के साथ, जो कि ये गलती थी एंड मेरे को उस 20 दिनों के दौरान, उस 1 महीने के दौरान एक भी जॉब इंटरव्यू नहीं आया। सो जैसे ही हम थोड़ा सेटल हो गए, मैंने जॉब अच्छे से अप्लाई करना स्टार्ट किया। मैंने कस्टमाइज रिज्यूमे अप्लाई करना स्टार्ट किए। व्हाट आई वाज आल्सो डूइंग वाज दैट आई वाज गोइंग टू द पर्टिकुलर वेबसाइट्स एंड अप्लाइंग द जॉब्स फ्रॉम देयर with the customized resumes. I was reaching out to the consultants. For example, मैंने Randstad के एक रिक्रूटर से बात की, एक इंटरव्यू भी रखा एंड इट वॉज अ गुड इंटरव्यू। एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो आज तक मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ इन 3 महीने में, वो है कि ये जॉब जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे को किस पोर्टल से मिली है। क्या वो लिंक्डइन है, क्या वो इंडीड है, क्या वो जिप रिक्रूटर है, वो कौन सा पोर्टल है। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा जॉब्स अप्लाई कर रहा था, मैं आज तक ये जान नहीं पाया हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कनाडा में बहुत टाइम लगता है एक जॉब एप्लीकेशन के लिए। अब मेरे को मेरी करंट जॉब का जो रिप्लाई आया था वो आया था दिसंबर में, दैट दे आर गोइंग अहेड विद माई एप्लीकेशन एंड दे विल बी सेटिंग अप एन इंटरव्यू विद मी, बट द इंटरव्यू विल बी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी। क्योंकि जो दिसंबर, जनवरी, फेब का जो टाइम होता है वो सेलिब्रेशन का टाइम होता है, वो हॉलीडेज़ का टाइम होता है और कनाडा में सब कुछ बंद हो जाता है, कोई जॉब नहीं मिलती, सब फ्रीज हो जाता है। तो वो भी एक फैक्टर था कि मेरे को क्यों 2.5 months लगे यहाँ पे जॉब ढूंढने में। एंड इट हैज़ बिन 3 months एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। सो येस, मेरे को 2.5 months लगे जॉब ढूंढने में एंड काफ़ी रिजेक्शंस भी आए। तो एट द एंड मेरे को जो मेरी जॉब है वो मेरी ही फील्ड में मिली है, मेरे को वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ा। इस दौरान मेरे कुछ ऐसे इंटरव्यूज भी हुए थे जो कि बहुत बड़ी रिकग्नाइज्ड कंपनीज से हुए थे, इंडियन MNCs से हुए थे एंड मेरा सिलेक्शन वहाँ हो भी गया था। बट एट द एंड जब जॉब देने की बात आई, देन दे स्टार्टेड घोस्टिंग मी। तो हाँ, घोस्टिंग भी होती है यहाँ पे। मेरे को 2-3 कंपनीज ने घोस्ट किया है। मे बी उनको कोई दूसरा कैंडिडेट मिल गया हो जो कम पैसे पे काम करने के लिए रेडी हो, या कोई दूसरा रीज़न हो। तो आपको डिसहार्टन नहीं होना अगर आपके साथ ऐसा होगा। कीप ऑन अप्लाइंग द जॉब्स। एज आई सेड कि इनिशियल सेटलमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी जल्दी आपको ये मिलेगा, आपकी सेटलमेंट कनाडा में उतनी ही जल्दी स्मूथ हो जाएगी। सो जब आप कनाडा आएँ, अपना माइंडसेट बहुत क्लियर रखें, आपको क्या चाहिए, कितनी जल्दी चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस लिमिट में रखें। ये मत सोचें कि आपको 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर जॉब मिल जाएगी। इट टेक्स टाइम। मैं ये एग्जांपल सबको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में आप कॉलेज से पास आउट होते हैं या अपनी स्टेट बदलते हैं, तो वहाँ पे भी न्यू जॉब ढूंढने के लिए आपको 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है। सो यहाँ पे तो आप कंट्रीज मूव कर रहे हैं। इट विल टेक टाइम बट यू विल डेफिनेटली गेट योर ड्रीम जॉब इन कनाडा। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें।
आप इस वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए एंड कमेंट करिए, बट कुछ ना कुछ इंटरेक्शन मेरी वीडियो के साथ ज़रूर करिए ताकि हम और ग्रो हो सके। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हर फ्राइडे और कभी-कभी हर वेडनेसडे को भी अपलोड करते हैं। सो अगर आप कनाडा आ रहे हैं या आपका कोई जान पहचान का कनाडा आ रहा है, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।